वेलकम बैक गाइस। आज जो सॉरी कल के लिए पहले तो आपका सबका अपने चैनल जावास्क्रिप्ट पे कीड़े पे स्वागत है। और कल के लिए सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। कल मैंने शॉटिंग वाला आपको सिखाना था, वो एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के कारण थोड़ा सा बिजी चल रहा है स्केड्यूल। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज मैं आपको जितना हो सके उतना सिखा दूंगा। तो शॉटिंग में हमें क्या, शॉटिंग का मीन्स होता है जैसे हम फिल्टर नहीं करते किसी प्रोडक्ट को। जैसे मैं इसको सेंडिंग ऑर्डर पे दिखाता हूँ नेम के। तो ये रहा, नेम के हिसाब से जो पहले अक्षर आएगा उसके हिसाब से ये शॉर्टिंग होगी इन प्रोडक्ट की। अब हो जाएगा डिसेंडिंग, यानी सबसे लास्ट से पहले की तक। अब ये यहाँ पे देखो, जो सबसे लास्ट वाला नेम है उससे बाद में उसके पीछे वाले अक्षर से स्टार्ट होगा। तो ये असेंडिंग। और इसका प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई जैसे हम सभी पे करते हैं। अब आप देख पा रहे हो 99,000, 2,000, 2,000। तो इससे जैसे प्राइस कम होता जाएगा ये नीचे आते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको करें लो टू हाई, देन लो टू हाई एंड ये है ही है, यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। और ये चीज इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। तो आज हम क्या क्या शॉर्टिंग करना सीखेंगे। हमारे ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है यहाँ पे हम इसको सिंपल जो पेज बनाया है इसको शॉर्टिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको। तो शॉर्टिंग की बहुत जरूरत पड़ती है जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, कभी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम, चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और क्या है, हम VS कोड पे जाते हैं। VS कोड पे जाने के बाद ये जावास्क्रिप्ट का काम है। एक बात आप जैसे ये जावास्क्रिप्ट में हमने लिख के सीधा सारा डाटा यहाँ से जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें अपेंड किया था ना, तो ऐसे ही ये होगा। तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम इसका फार्मूला शुरू करते हैं। तो फार्मूले में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें जाएंगे हमारे बॉडी टैग में हमने क्या करना है, सेलेक्ट टैग लेने हैं। सेलेक्ट टैग आप लिखोगे SEL सेलेक्ट टैग। और सेलेक्ट टैग को नेम देना हो तो दे दो, वरना नहीं भी दोगे तो भी बात नहीं। तो यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं फिल्टर। तो इसमें हम ऑप्शन टैग्स देंगे। हमें 3 ऑप्शन टैग चाहिए, आपको मैंने बताया था ये 3। ओ, 1 सेकेंड। तो ऑप्शन इंटू 3 एंड देन यार ऑप्शन इंटू 3 एंड 3 टैग्स आ गए। पहले में हमें प्रोडक्ट शॉर्ट बाय नेम। तो ये हमारी ये ऑप्शन हो गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंडिंग। इसको असेंडिंग आप जो भी लिखना चाहे, अभी स्पेलिंग का ध्यान मत देना क्योंकि अभी मेरे पास चेक करने का टाइम नहीं है। असेंडिंग, इसकी वैल्यू भी असेंडिंग दे देंगे हम। और इसकी वैल्यू ए असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, डी डिसेंडिंग। ओके, तो इसकी वैल्यू डिसेंडिंग और ऊपर की असेंडिंग। तो डिसेंडिंग ये रहा। तो हम चलते हैं हमारे पेज पे। तो ये रहा हमारा पेज। यहाँ पे अभी बटन शो नहीं हुआ, एक सेकंड। बटन कहाँ पे शो होगा, ये नीचे आ गया क्योंकि हमने सेलेक्ट टैग ना उसके बाद में लिया है। ये जो डिवाइस के बाद में लिया, तो इसको हम अगर पहले कर देते हैं एंड कंट्रोल X करके कंट्रोल V। तो अब ये यहाँ पे आ गया, आप देख पा रहे हो ये सिलेक्ट टैग है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है। तो अब इसके बाद एक हमको और लेना है, वो है फिल्टर टैग। फिल्टर बाय प्राइस, शॉर्ट बाय नेम जैसे हमने लिया था, शॉर्ट बाय प्राइस। तो सेम, जस्ट इसको कॉपी किया, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हेयर। फिल्टर फिल्टर प्राइस, इसको आईडी दे दी। और फिल्टर प्राइस आईडी देने के बाद यहाँ पे है शॉर्ट बाय प्राइस। तो प्राइस के बाद जस्ट हाई टू लो, हाई टू लो एंड सेकंड वन इज लो, लो टू
हाई। तो ये हमारे दूसरा हो गया। अभी आपको ये भी दिख रहा है शॉर्ट बाय प्राइस। तो ये इसको पैडिंग देना वो सभी हम उसके थ्रू कर सकते हैं। CSS के वो मैं आज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जब इसको पूरा लुक लाइक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह एक वेबसाइट पूरी बनाएंगे हम, वो भी पहले नॉर्मल सीख लें उसके बाद बनाएंगे। तो अब उसमें बताऊंगा भी ये कैसे होगा। तो ये दोनों चीजों को हम शॉर्ट करेंगे। तो हम जब VS कोड पे आते हैं तो हमें क्या करना है, ये पहले जो इसके बाद जस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने आपको बोला ये बहुत जरूरी है क्वेरी सिलेक्टर। इसको हमने जो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी दी है, ये आईडी हम इसको यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर को करेंगे। तो क्वेरी सिलेक्टर फिल्टर एंड देन इसके बाद जस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इवेंट जैसे कोई हमको यहाँ पे कोई काम करना है तो वो पर्टिकुलर चीज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लिक भी लिख सकते, क्लिक और देन शॉर्ट, ये फंक्शन का नेम है। अब हमें हमें क्या करना है, जस्ट इसके बाद फंक्शन, जो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन का नेम हमने पहले ही दे दिया है शॉर्ट। तो शॉर्ट एंड आफ्टर ब्रैकेट्स, उसके बाद फंक्शन में हम जो सारा डाटा जो हमें शॉर्ट करना है वो शो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है डाटा वो लिखना है लेट एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, देन फिर से वो आईडी जो है फिल्टर डॉट वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है वो इसके थ्रू आ जाएगी। अब तो अब हमें क्या करना है, जस्ट इसके बाद तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी, और सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं, चेंज था, चेंज, क्योंकि हमको चेंज करना है ना डाटा। एक्स, जो एक्स इज इक्वल टू असेंडिंग, जो हमने वहां पे असेंडिंग लिखा था, असेंडिंग, हमको डाटा असेंड करना ना, असेंडिंग, देन क्या हो, रिटर्न, रिटर्न होता है कुछ भी चीज को वापस करना। तो रिटर्न क्या होगा, तो हमें क्या मेन, ये जो डाटा है, ये वाला डाटा हमको ये सॉर्ट करना है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डाटा डॉट शॉर्ट, क्योंकि हमने फंक्शन को शॉर्ट नेम दिया शॉर्ट, देन A, B, ठीक है। तो एक तो ये सिस्टम ऐसे लिखा जाएगा, इफ A डॉट नेम, जो हमने फंक्शन आइटम का नेम रखा है, ग्रेटर देन B डॉट नेम, देन क्या होगा, रिटर्न, जो रिटर्न होता है रिटर्न 1। अगर ए अक्षर बड़ा है ग्रेटर देन बी तो रिटर्न ए, तो ये रिटर्न 1 देगा। अगर इफ जो ए डॉट नेम है, ए डॉट नेम इज लेस देन बी डॉट नेम, देन ये क्या करेगा, रिटर्न -1, ठीक है। और रिटर्न 0 अगर कुछ भी नहीं है, अगर सेम ही है तो वो 0 रिटर्न करेगा, रिटर्न 0। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको फंक्शन को कॉल करना है, चाहे तो सीधा ही कर दें शॉर्ट फंक्शन, और अगर चाहे तो एक और वे है, लेट एरे, 1 सेकेंड, एरे इक्वल टू, ये बस किसी चीज को एक आसान सा नाम देना हो जाता है, सो दैट कि हमें इसको कॉल करना दिक्कत ना हो। डिस्प्ले डाटा
क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था ना, तो ये है डिस्प्ले डाटा। हम चाहे तो इसको डिस्प्ले डाटा के थ्रू दे सकते हैं। 1 सेकेंड, स्क्रिप्ट में डिस्प्ले डाटा एंड देन इसमें दे देंगे एरे। जो हमारा एरे है वो हम डिस्प्ले करेंगे। एक तो ये सिस्टम है, और सिंपल इसको इसी को कॉल करना है तो वो भी हो सकता है, वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। भी हम सीधा इसको कॉल नहीं कर सकते, हम सीधा भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा कॉल करेंगे हम। ये कॉल करने के बाद हमें डाटा देखना होगा हमारा सेंडिंग में सेट। तो हमको देखना भी डाटा हमारा सेट हो रहा है या नहीं। अब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले असेंडिंग है, असेंडिंग को सॉरी इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये लिख लिया। तो अब हम इसको चेक करेंगे। मैं चलता हूँ सीधा ब्राउजर पे। हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना होगा। अभी हमारे फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमारा असेंडिंग जो नेम पहले है वो आना चाहिए था, पर अभी असेंडिंग का काम हुआ नहीं, असेंडिंग में सेट नहीं हुआ। ये देख पा रहे हैं अब, ना डिसेंडिंग में ना असेंडिंग में अभी ये काम फंक्शन पूरा काम नहीं कर रहा। तो इस फंक्शन का दूसरा पार्ट भी हम लिखेंगे। जैसे एक पार्ट में तो ये है भी ये असेंडिंग हो, दूसरे में डिसेंडिंग हो, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा वो काम कर रहा है। दोनों लिखने के बाद काम चेक करेंगे भी ये होता कि नहीं। मैं सीधा बस लिख रहा हूँ, आपको बाद में बताता हूँ। तो लिखने के बाद हम चेक करते हैं अभी हमारा फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे गए और ये रहा हमारा। पहले असेंडिंग करते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट सारे एक नेम के हिसाब से अरेंज हो गए हैं। और सबसे नीचे आपको जो मिलेंगे प्रोडक्ट, वो जो मैंने सबसे अलग नाम नेम दिया है उसी के हिसाब से ये मिल गए आपको। और अब इसके बाद हम डिसेंडिंग में जाते हैं। तो ये रहे हमारे जो सबसे नीचे थे वो सबसे ऊपर आ गए। जैसे इसको बोलते हैं आगे से पीछे जाना, पीछे से आगे, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। अक्षर की वैल्यू के हिसाब से, एबीसी के हिसाब से ये अक्षर अरेंज हो रहे हैं। तो ये था हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वो करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिसेंडिंग में मैंने असेंडिंग का तो आपके सामने ये लिख ही दिया था, आपको बताया था असेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में क्या है, डिसेंडिंग में जब ए की वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ी होगी तब हम उसको जो वैल्यू माइनस वन देंगे, जबकि जो बड़ा है उसको पीछे कर देंगे और छोटे को आगे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था। और जो ये वैल्यू के हिसाब से है, बड़े पहले में था, जो बड़ा है वो आगे आएगा और बड़ा है वो आगे रहेगा, छोटा है वो जो सबसे लास्ट वाला। जैसे एबीसी में यू सबसे लास्ट आ रहा है, तो वो यू पहले आ गया और बाकी सभी बाद में आ गए। सभी नंबर को चेक करेगा, सिर्फ एक नहीं, नेम के सभी अक्षरों को चेक करने के बाद ही वो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लेकर आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और किसी पे भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमको क्या करना है, फिर से हम इसको क्या करेंगे, का फंक्शन को कॉपी करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन और बनाना वो है प्राइस के लिए। तो प्राइस के लिए भी हमको सेम ही करना है। बी कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको ही पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं। बस इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर देंगे, क्योंकि सेम नेम के फंक्शन कभी नहीं काम करते, तो इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे किया फिल्टर शॉर्ट वैल्यू, तो यहाँ कर देंगे प्राइस शॉर्ट प्राइस। एंड यहाँ पे भी फंक्शन शॉर्ट प्राइस। तो ये हमारा दो फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें क्या है, प्राइस की वैल्यू यहाँ पे जो असेंडिंग डिसेंडिंग है, यहाँ हम क्या करेंगे, हाई, और यहाँ लिखेंगे लो, एल ओ लो, और यहाँ पे हाई, क्योंकि हमने वैल्यू ऊपर दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, हाई। और फिल्टर बाय प्राइस है इसका नेम भी, फिल्टर का जो आईडी चेंज करेंगे, यहाँ देखिए फिल्टर प्राइस, यहाँ पे हाई और लो, ये हमने वैल्यूज दी थी इन दोनों को, सेंडिंग और डिसेंडिंग की जगह। तो फिल्टर प्राइस
मैं पहले ही बोल रहा हूँ, स्पेलिंग का पूरा ये ध्यान रखना भी आपने लिखा कैसे है, स्पेलिंग सही हो चाहे ना हो, पर जो लिखा वो एक्चुअली मैच होना चाहिए इससे। कुछ भी लिख दो आप, ABC कुछ भी लिख दोगे कोई बात नहीं। तो ये उसको बाद लिखने के बाद हमने जो इस फंक्शन का नेम चेंज कर लिया, और यहाँ पे भी हमें जो क्वेरी है वो प्राइस। तो अब ये हमारा इवेंट लिसनर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले एरे, इसको एरे की जगह एरे 2 एंड एरे 3 कर देते हैं, एरे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एरे 3 एंड एरे 2। तो ये हमारा फंक्शन तैयार है। तो अब हम इसको जाके चेक करेंगे। चलते हैं स्टूडियो VS ब्राउजर पे। तो हम ब्राउजर में आए हैं, हमारा फंक्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाई टू लो, तो ये हाई है, हाई से लो, लो से फिर हाई, क्योंकि हमने एक चीज गलती कर दी, हमने नेम वाला फॉर्मूला लगा दिया, हमको प्राइस को वो करना था। यहाँ पे देखोगे चेंज तो हो रहा है, बट दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पे, अब अगर आप देखोगे तो हमने नेम ही दे दिया, हमको नेम नहीं चाहिए, हमने नेम को थोड़ी वो करना है रिटर्न। तो ये पहले हटा के ये वाला। तो अब हम इसमें एक्चुअल फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि है प्राइस। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न, रिटर्न बी डॉट प्राइस, जो हमारा एक्चुअल प्राइस है, प्राइस, और यहाँ पे स्पेस माइनस ए डॉट प्राइस। ये हो गया हमारा हाई से लो की तरफ। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न स्पेस ए डॉट प्राइस माइनस बी डॉट प्राइस, प्राइस। तो अब हम वहां पे जाके ब्राउजर में हमारा चेक करेंगे। तो चलते ब्राउजर की तरफ। तो अब हम ब्राउजर पे आ गए हैं। तो ब्राउजर पे आके हमको क्या करना है, शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं हाई हाई प्राइस से लो प्राइस। तो हम सेट करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी 1500, फिर ये कम हो गया 1500 से 1300, 1399, 1249, 1000, 900, और देन लास्ट में सबसे छोटे वाला प्राइस 699। तो ये हमारा हाई टू लो हो गया। तो अब लो टू हाई करते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे छोटा प्राइस, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा प्राइस 1550 रुपीज। तो ये था हमारा दोनों का जो, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग बाय नेम, ये देखिए दोनों चल रहे हैं, ये इसके हिसाब से और ये इसके हिसाब से। तो ये सेटिंग हो रही है। अब डिसेंडिंग और अकॉर्डिंग टू प्राइस, लो प्राइस। तो ये रहा। तो ये आपको उम्मीद है सीखने को कुछ मिला होगा। बढ़िया लगी तो वीडियो, बढ़िया लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। कल हम इसको कोशिश करेंगे जो ऐड टू कार्ट का पेज बनाएंगे। ये जो पेज है, आइटम है, वो एक कार्ट में कैसे ऐड होगी। और इसमें एक और फंक्शन भी लग सकता है भी, हम इसको बाय आईडी, ये आईडी है प्रोडक्ट की, इसको अलग अलग आईडी, जैसे अनडिवाइड है, इसको आईडी की यूज करके भी कर सकते हैं, लाइक फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको, मैं आपको वो भी बता दूंगा। पर पहले हम कल जो सीखेंगे वो ये है कि हम इसको ऐड टू कार्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे अमेजोन पे हम ऐड टू कार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।